नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की कहानी का नाम है सत्संग का महत्व। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वे प्रतिदिन शाम के समय वहां पर सत्संग करते थे। लोग दूर दूर से उनके प्रवचनों को सुनने के लिए आते थे। उनके प्रवचनों से लोगों को जीवन में सही दिशा का ज्ञान प्राप्त होता था। महात्मा बुद्ध की वाणी में गजब का जादू था। उनके द्वारा कहे गए शब्द लोगों के दिल में उतर जाते थे। एक युवक प्रतिदिन महात्मा बुद्ध का प्रवचन सुनता था। एक दिन जब प्रवचन समाप्त हो गए तो वह महात्मा बुद्ध के पास गया और बोला, महाराज, मैं काफी दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, किंतु यहाँ से जाने के बाद मैं अपने गृहस्थ जीवन में वैसा आचरण नहीं कर पाता जैसा मैं यहाँ से सुनकर जाता हूँ। इससे सत्संग के महत्व पर शंका भी होने लगती है। बताइए मैं क्या करूँ? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने युवक को बांस की एक टोकरी देकर कहा कि इस टोकरी में पानी भरकर लाओ। युवक काफी कोशिश करने के बाद भी टोकरी में पानी भरने में असफल रहा। महात्मा बुद्ध ने उसे यह कार्य निरंतर जारी रखने के लिए कहा। युवक प्रतिदिन टोकरी में जल भरने का प्रयास करता, किंतु सफल नहीं हो पाता। कुछ दिनों के बाद महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा, इतने दिनों से टोकरी में लगातार जल डालने से क्या टोकरी में कोई फर्क नजर आया? युवक बोला, महाराज, टोकरी में पानी तो नहीं भरा है, लेकिन एक फर्क जरूर नजर आया है। पहले टोकरी के साथ जो गंदी मिट्टी जमा होती थी, अब वह साफ दिखाई देती है। कोई गंदगी नहीं दिखाई देती। टोकरी के छेद भी पहले जितने बड़े नहीं रह गए हैं, वे अब बहुत छोटे हो गए हैं। तब महात्मा बुद्ध ने उसे समझाया, यदि इसी तरह टोकरी में निरंतर पानी डालते रहोगे तो कुछ दिनों में ही ये छेद भी फूलकर बंद हो जाएंगे और तुम टोकरी में आसानी से पानी भर पाओगे। इसी प्रकार जो निरंतर सत्संग करते और सुनते हैं, धीरे धीरे उनका मन अवश्य ही एक दिन निर्मल हो जाता है। अवगुणों के छिद्र भरने लगते हैं और गुणों का जल भरने लगता है। इस तरह युवक ने महात्मा बुद्ध से अपनी समस्या का समाधान पा लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि निरंतर सत्संग से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी उनके मानसिक विकारों को दूर करके उनमें सद्विचारों का आलोक प्रसारित कर देती है। इसी प्रकार सत्संग सुनने से और सत्संग में बैठने से हमारे मन के कई अशुद्ध विचार बिल्कुल ही समाप्त हो जाते हैं और निरंतर सत्संग सुनने से मनुष्य अपने जीवन में भी परिवर्तन को महसूस करने लग पड़ता है। तो बोलो शंकर महाराज की जय हो। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो उसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिए और एक कमेंट और एक लाइक अवश्य कर दीजिए, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। अगली बार एक और नई कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और खुशियां बांटें। कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।